Hello बच्चों, let's read out a question first. A uniform wire of length L and radius R is twisted by an angle of alpha. If modulus of rigidity of the wire is eta, then the elastic potential energy stored in wire is. So यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक यूनिफॉर्म वायर है हमारे पास. अब उसे बीच में से क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा. ना इसका जो सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस हमें किसकी इक्वल दे रखा है, आर की इक्वल. सो इसको हम थोड़ा सा इसको स्प्रेडेड बनाते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है. सो इस तरीके से हमारे पास ये वायर है, उसका लेंथ हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल एल की इक्वल दे रखा है, और ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर की इक्वल है. अब इसे ट्विस्ट किया जाता है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा से. सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यदि ईटा की इक्वल हो, सो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर होंगी वो हमें फाइंड आउट करके निकालनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, सो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं बाय एन एंगल ऑफ अल्फा. दैट मीन्स टू से आई एम अप्लाइंग एन टॉर्क हियर, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, एक टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ जिसके कारण से ये ट्विस्ट हो रहा है, राइट. ये क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है. सो लेट सपोज कि ये ट्विस्ट कुछ इस तरीके से कर रहा है कि इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए डैश. सो ये जो एंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या बन रहा है, अल्फा की इक्वल बन रहा है, राइट. सो वी नो द रिलेशन दैट इज टॉर्क अपॉन रेडियस. ये रेशियो किसके इक्वल होगा, जो भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा दैट इज ईटा मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय द लेंथ एल की इक्वल, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय जे की इक्वल होगा, जहां पर जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिकेट करेगा, ठीक है. सॉरी यहाँ पर ये ये क्या होगा, टी, जहां पर टी क्या है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है. और टाउ इज नथिंग बट टॉर्क ही है. सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टॉर्क लग रहा है इस पे ट्विस्टिंग के कारण से, उसको यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम द कंसेप्चुअल फॉर्मूला. सो दिस विल कम्स आउट टू बी ईटा टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल की इक्वल. ना एनर्जी स्टोर्ड इस ट्विस्टिंग के कारण से जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसका फॉर्मूला अब देख लेते हैं. सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू टॉर्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है. सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईटा दी रखा है. सो ईटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. ना इफ यू सी दैट यदि मैं यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ. सो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, एल. सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल बिकम, और साथ साथ टॉर्क का फॉर्मूला भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो टॉर्क क्या आया था, ईटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, ठीक है. एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ ईटा ऑलरेडी यहाँ पर था, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. सो पाई आर का स्क्वायर इंटू में एल. सो यहाँ से देखिए ईटा से एक ईटा चला जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ठीक है. सो जो भी क्वांटिटीज बच रही है उसको हम यहाँ पर रिराइट कर देते हैं. सो फाइनली जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होंगी ट्विस्टिंग के दौरान वो कितनी निकल के आ जाएंगी, पाई ईटा इंटू आर टू द पावर 4 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एल की इक्वल. अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क अपॉन रेडियस के रिलेशन से. Now if you try to match with the option,
सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है, पाई ईटा r to the power 4 alpha square by 4l. That means option 2 will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.